26 जनवरी के मौके पर रिपब्लिक डे की परेड के साथ साथ किसानों को भी अपनी परेड दिल्ली में निकालनी थी, जिसके लिए पुलिस के साथ उनकी कई बार की वार्ता हुई। इसके बाद पुलिस ने टिकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर के लिए एक अलग रूट बनाया ताकि किसान अपनी परेड निकाल सके और वापस फिर उसी रास्ते से अपने जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं धरने पर जाकर बैठ जाएं। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही रिपब्लिक डे की परेड खत्म हुई उसके बाद किसानों की परेड चालू हुई तो उसने कल हिंसक रूप ले लिया। लेकिन कल ना कई सारे ऐसे इत्तेफाक हुए, कोइंसिडेंट्स हुए कि जिनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। दरअसल सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जो परेड निकली वो वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, वहाँ छोटी मोटी हिंसक घटनाओं के अलावा ज़्यादा कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से जो रास्ता सीधा ITO पे आता है उसके ऊपर, यानी जो किसान गाजीपुर से ITO की तरफ आए, वहाँ पर कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जहाँ पुलिस के साथ मारपीट हुई, बैरिकेड तोड़े गए, एक किसान की भी मौत हुई, लेकिन वो ट्रैक्टर पलटने के कारण हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गाजीपुर से अक्षरधाम और उसके बाद आगे ITO और ITO से फिर वापस जाना 4 किलोमीटर लाल किले की तरफ, इस पूरी घटना, इस पूरी साइट के ऊपर ही हिंसक घटनाएं क्यों घटी? क्या पुलिस ने इन्हें जाने की अनुमति आसानी से दे दी या ये लोग भारी संख्या में थे? इस पे कई सारे सवाल हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, आप सबसे पहले राकेश टिकैत का ये बयान जरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। किसान नेता राकेश टिकैत, जो कि गाजीपुर जो साइट है वो उनकी पूरी देख रेख में है, उनका यह बयान बोलता है कि सरकार जो है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक परेड करेगी और उसके बाद हम लोग जो है वो लाल किले से इंडिया गेट तक परेड करेंगे और दोनों ही परेड का वहाँ पे मिलन होगा। यानी लाल किले का जिक्र उनके इस बयान में पहले से ही है, जो कि 26 जनवरी से पहले का उनका बयान है। अब उनका दूसरा बयान सुन लीजिए, वो भी शायद एक इत्तेफाक हो सकता है या सच हो सकता है, ये आप लोग तय कर लीजिएगा। अब राकेश टिकैत का दूसरा बयान, जो कि जो आखिरी किसान मीटिंग सरकार के साथ हुई थी संगठनों की, उसके बाद उन्होंने दिया था। पहले बयान सुन लीजिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। राकेश टिकैत इसमें कहते हैं कि किसी के बाप की जागीर गणतंत्र दिवस नहीं है, जो ट्रैक्टर हमारे रोकेगा हम उसके बक्कल उतार देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी परेड ये हम लोग करने जा रहे हैं और आप लोग ऐसे कोई बकवास मत कीजिए, किसानों की परेड को कोई पुलिस वाले नहीं रोक सकते। ये भी उनका पुराना बयान है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि गाजीपुर साइड से, गाजीपुर प्रोटेस्ट जहां हो रहा है वहां से जो रास्ता सीधा जो सीधा ITO आता है, उस रास्ते पे ही सारी हिंसक घटनाएं होती हैं और उसके बाद अगर ITO से लेफ्ट जाएं, 1 किलोमीटर आगे इंडिया गेट है, लेकिन ये लोग राइट जाते हैं, जो कि 4 किलोमीटर पीछे जाके लाल किले के ऊपर कई तरह के झंडे फहराए जाते हैं, जो कि गलत है और वो हिंसा भी गलत है। हिंसा से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। ये हम बार बार, मैं अपने ट्वीट के जरिए भी कल आप लोगों तक शेयर कर रहा था। लेकिन क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि सिर्फ एक ही गाजीपुर साइड के जो फार्मर हैं वो उग्र होते हैं, या वो फार्मर्स नहीं है और बाद में उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं? सभी लोग कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं। तो ये लोग अगर थे तो कौन थे, और अगर इनको अनुमति दी गई तो किसने इनको अनुमति दी कि वो नई दिल्ली में घुसकर ITO पे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने घुसकर वो ट्रैक्टर को जिस तरीके से चला रहे थे और एक ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत भी हो गई और उसके बाद लाल किले पे जाकर झंडा फहराया और शाम तक वहाँ पर लोग उग्र होते रहे और पुलिस के साथ मारपीट की, बदतमीजी की? तो इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये महज एक कोइंसिडेंट है, क्या ये इत्तेफाक है कि गाजीपुर से आने वाले लोग ही, जो कि जिस प्रोटेस्ट के इंचार्ज जो है वो राकेश टिकैत हैं, उन्हीं लोगों ने ऐसा हंगामा किया दिल्ली में अंदर जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। इसके बाद दूसरी घटना शुरू होती है दीप सिंधु की। दीप सिंधु जो कि
जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर को, उस दिन वो अंग्रेजी में बात करते हुए पुलिस से बात कर रहे थे और उस दिन भी उनको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी उनके वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। सबसे पहले ये वीडियो जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस दिन किसान पंजाब से और हरियाणा से दिल्ली पहुंच रहे थे और रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, गड्ढे खोद दिए गए थे, उस दिन रात का ये वीडियो है जिस दिन दीप सिंधु की सबसे पहले जो सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हुआ था। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इसके आगे बात करेंगे कि दीप सिंधु का कल के इस पूरे प्रोटेस्ट में क्या रोल था। भज गया साला बड़ा पैन बड़ा साला बड़ा पैन बड़ा साले नु बड़ा साले नु बड़ा पैन बड़ा नाल मारता बड़ा साले कल जैसे ही दीप सिंधु का जिक्र हुआ और उनका वो वीडियो सामने आया जिसमें वो लाल किले पे झंडा फहरा रहे थे और उसके बाद वहाँ से भागते हुए भी नजर आए, तो सबसे पहले गुरदासपुर के सांसद जिनके साथ उनकी कई सारी तस्वीरें भी हैं, सन्नी देओल ने एक ट्वीट किया और कहा कि मेरा और मेरे परिवार का दीप सिंधु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने ये 6 दिसंबर को भी ट्वीट के जरिए आपको बताया था। लेकिन सन्नी देओल के इस ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें दीप सिंधु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सन्नी देओल एक साथ हैं। दूसरी पिक्चर में धर्मेंद्र और दीप सिंधु एक साथ हैं। तीसरी पिक्चर में हेमा मालिनी, दीप सिंधु और धर्मेंद्र एक साथ हैं। और एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें सन्नी देओल ने ये कहा कि दीप सिंधु मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनसे इनका मेरा प्रेम प्यार है और क्योंकि ये फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं इसलिए मुझसे मिलने आए थे। पहले ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आगे दीप सिंधु की बात करेंगे कि कैसे सन्नी देओल के साथ उनके रिश्ते हैं और कैसे उन्होंने उसको नकार दिया कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो कल इस पूरे आंदोलन में 26 नवंबर से लेकर आज तक वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं और कल की कंट्रोवर्सी को लेकर भी किसान संगठनों ने दीप सिंधु के ऊपर सवाल खड़े किए। पहले वीडियो देखिए। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋਡ ਹਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਫਿਲਮਸ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। तो सनी देओल इस वीडियो में साफ साफ बता रहे हैं कि दीप सिंधु उनके छोटे भाई हैं और वो उनसे उनका बड़ा लगाव है और काफ़ी समय से वो उनको जानते हैं। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई जिसमें हेमा मालिनी, दीप सिंधु, धर्मेंद्र यानी पूरे परिवार के साथ उनकी पिक्चर है, और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने सनी देओल जाते हैं और उनके साथ में दीप सिंधु होते हैं तो अपने आप में ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे और आप किसी भी जिससे आपका रिश्ता नहीं है उसको आप साथ लेके कैसे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपका नज़दीक नहीं है तो उसकी तस्वीरें आपके फादर, आपकी मदर के साथ कैसे कोई खींच सकता है। अगर आपसे उसके रिश्ते नहीं है तो कैसे सनी देओल के साथ जब वो फ्लाइट में बैठे हैं वो तस्वीरें कैसे आ सकती हैं। इसके अलावा एक वीडियो और सामने आया जिसमें कल फार्मर्स ने दीप सिंधु को कहा कि जब पिछले 60 दिन से हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो तुम्हें कल ये करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद किसान उनसे सवाल पूछते हैं, दीप सिंधु वहाँ से भागते हैं और किसान उनके पीछे पीछे भागते हैं और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो बाइक के ऊपर भागते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उन्होंने झंडा फहराया, जिस भी धर्म का झंडा था लाल किले के ऊपर, उसके बाद वो वहाँ पे उनके लिए एक बाइक, ऑलरेडी एक बाइक मोटरसाइकिल स्टैंड बाय थी, वो वहाँ से आते हैं, बैठते हैं और भाग जाते हैं। ये भी एक वीडियो सामने आया, वो भी हम इसमें आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना में 2 ऐसे इत्तेफाक हैं। एक राकेश टिकैत की गाजीपुर वाली साइट और गाजीपुर से लेकर आईटी और लाल किले तक की जितनी हिंसा हुई उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और दूसरा दीप सिंधु के ऊपर कि जिस व्यक्ति की तस्वीरें सन्नी देओल, उनके परिवार
प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और कल जब वो भागते हुए नजर आते हैं, इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि इससे, इन घटनाओं से किसका फायदा हुआ। ये आप लोग तय कर लीजिए, आप लोग सोच लीजिए, दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए कि कल की जो हिंसा है इसके पीछे क्या सोच थी, क्या ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश थी। क्योंकि अभी तक जो है किसानों को लेके एक सिंपैथी लोगों में थी कि पिछले 60 दिन से बारिश में, सर्दी में ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कल के बाद एक इमेज, एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया कि ये जो किसान है ये किसान नहीं है, ये हुड़दंगी हैं, ये 26 जनवरी के दिन लाल किले के ऊपर झंडा कैसे फहरा सकते हैं, वो भी किसी धर्म का। यानी एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की कि ये किसान नहीं है, ये एक हुड़दंग है, ये एक ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो दो घटनाएं, इनको जोड़ के देख लीजिए और सोच लीजिए कि क्या वाकई में ही ये जो किसान हैं ये अपना प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं ये अलग हैं और किसान अलग हैं। ये आप लोगों को तय करना है। आप लोग इस पे ज़रा सोचिए कि कैसे ये दो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और कई सारे सवाल खड़े करती हैं।